तो किस तरह भरा जा रहा है युवाओं के दिलों में नफरत का बीज। आज मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें तथ्य के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी चीज को विदाउट प्रूफ शो अप नहीं करता। आज मैं बताऊंगा, जैसे कि आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले एक ट्वीट किया गया था न्यूज 24 से। इसमें ट्वीट करके बताया गया था, प्रेमी ने प्रेमिका की पेचकस से 51 बार गोद कर की हत्या। गुजरात से फ्लाइट लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचा आरोपी शहबाज। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आरोपी का नाम दिया गया, आरोपी शहबाज, नाम साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। लेकिन मैं ये ऐसा क्यों रिपीट कर रहा हूं बार बार कि आरोपी का नाम क्लियर किया गया, क्योंकि मैं इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे ट्वीट दिखाऊंगा जो कि इसी न्यूज चैनल के द्वारा ट्वीट किए गए हैं। वहां पर आरोपी का नाम डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन आरोपी का नाम क्या है मैं आपको कंफर्म करूंगा। इसमें लिखा 20 साल की युवती ने नील कुसुम आदिवासी समाज से थी, छत्तीसगढ़ के कोरबा की घटना, आरोपी की तलाश जारी। या एक चीज तो आपने देख ली कि यहाँ पर आरोपी जो है उसका नाम साफ साफ दिखाया गया है, शहबाज। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैं किसी भी अपराधी का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन बात क्या है, नफरत कैसे पैदा की जा रही, मैं सिर्फ उस चीज को लेकर आज आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पर आपके बीच में मैं कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूं। जैसे कि मैं बता दूं, एक और कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया गया था सेम न्यूज चैनल के द्वारा, जहां पर आप देखेंगे आपके बीच में दिखाई दे रहा है कि गर्भवती गर्लफ्रेंड को शिमला घुमाया, गला दबाकर मार डाला, 6 महीने बाद गाजियाबाद पुलिस ने खोले राज। ये आपके सामने मैं एक और ट्वीट दिखा रहा हूं, सेम ट्वीट है, न्यूज 24 द्वारा ही ट्वीट किया गया है। इसमें लिखा है, गर्भवती गर्लफ्रेंड को शिमला घुमाया, गला दाबकर मार डाला, 6 महीने बाद गाजियाबाद पुलिस ने खोले राज। इसमें आपने कुछ नोटिस किया? उसमें आपने देखा था 51 बार गोद कर जो भी बताया गया था, उसमें आरोपी का नाम दिखा दिया गया था, आरोपी का नाम शहबाज। क्यों? क्योंकि उसको एक मुद्दा बनाया जा सके। लेकिन यहां पर आरोपी का नाम नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगा इसका नाम क्या है और क्यों न्यूज चैनल वाले इन नामों को छिपाते हैं, क्यों किस तरीके से नफरत पैदा की जाती है दो समुदायों के बीच में। यहीं पर एंड नहीं है, अभी मैं आपको एक और दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे एमपी की घटना, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था, मैंने वो वीडियो भी दिखाया था जिसपे आपको दिखाया गया था कि किस तरीके से एक युवक एक लड़की को बेरहमी से पीट रहा था, लात घूंसों से मार रहा था। यहां पर क्या टाइप किया गया है, क्या ट्वीट किया गया, इसमें लिखा एमपी सिर फिरे आशिक के घर पर चला बुलडोजर, गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए पूछा तो आशिक ने कर दी बेरहमी से पिटाई। देख रहे हैं यहाँ पर भी आरोपी का नाम नहीं बताया गया। हालांकि आरोपी का नाम आपको पता होगा, यहाँ पर आरोपी का नाम था पंकज त्रिपाठी, इस वजह से यहाँ पर नाम को हाईलाइट नहीं किया गया। पहला मैंने जो ट्वीट दिखाया जिसमें दिखाया गया था 51 बार गोद कर मारा, वहां पर आरोपी का नाम साफ साफ हाईलाइट किया गया था कि आरोपी का नाम शहबाज है। इसके अलावा आपको मैं कुछ चीजें और दिखाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है, सर फिरे आशिक के घर पर चला बुलडोजर, गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए पूछा तो आशिक ने कर दी बेरहमी से पिटाई। किस तरीके से नफरत भरने का काम करते हैं ये न्यूज चैनल वाले। यहीं पर एंड नहीं है, और भी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा। अभी आपको अगर बता दूं तो हाल ही में एक और घटना निकल कर आई है, आपने नाम सुना ही होगा, तो जिसमें इस समय जो जोधा अकबर किरदार का सीरियल निभा रहे थे, जिनमें अकबर बने थे, जो बचपन में अकबर बने थे, वो इस समय एक केस के चलते उनको हिरासत में लिया गया है। क्या है मामला आप सभी को पता होगा, जिसमें तनुषा ने आत्महत्या की थी। हालांकि पुलिस ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है, पुलिस का बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आपको कंफर्म हो कि एक्चुअल में पुलिस ने क्या कहा है। उसके बावजूद कुछ फिल्म एक्टर क्या जवाब दे रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे एक चीज कंफर्म होगी किस तरीके से लोगों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है और आपको इस नफरत से बचना है। युवाओं का क्या कहना है धर्म को लेकर, वो भी मैं आपको एक क्लिप सुनाऊंगा। तो यहाँ पर एक ट्वीट और दिखाता हूं जिसमें लिखा, गाजियाबाद में महिला पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, दहेज उत्पीड़न के खिलाफ थी शिकायत, पुलिस ने एफआईआर में लगाए गर्भपात के आरोप, आरटीआई के सामने आई हकीकत। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आरोपी का नाम नहीं बताया गया। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, सीजान मोहम्मद खान नाम काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ, अब हाईलाइट चल रहा है, इस समय पुलिस की कस्टडी में है। आफ्ताब क्योंकि उसका भी नाम हाईलाइट हुआ। दिल्ली का कांड जो हुआ था, श्रद्धा मर्डर केस, उसमें भी नाम हाईलाइट किया गया था। लेकिन किस तरीके से मीडिया चैनल्स जो हैं वो वाकई में हम लोगों के अंदर नफरत भरने का काम करती हैं। यहाँ पर आप एक देखेंगे तो लिखा है, ये फिर से मैंने ट्वीट दिखाया, गर्भवती गर्लफ्रेंड को शिमला घुमाया, गला दबाकर मार डाला, 6 महीने बाद गाजियाबाद पुलिस ने खोले राज। ये ट्वीट तो मैंने आपको दिखाया हुआ था। उसके अलावा कुछ वीडियोस भी प्रेजेंट करता हूँ किस तरीके से क्या कहा जा रहा है। मीरा रोड में रहने वाले एक कंप्लेनर है श्रीमती वनीता शर्मा, जिनकी लड़की यहाँ पे कामन में जो स्टूडियो है वहाँ पे एक सोनी चैनल पे जो अली बाबा दास्ताने काबुल सीरियल चलता है उसमें एक्ट्रेस काम करती थी। वो मरियम के रोल में काम करती थी और यहाँ पे एक जून 2023 से
ये 22 से चल रहा है ये शूटिंग। और ये जो डेथ हुई वो लड़की है, और जो इसमें हीरो के इसमें काम करने वाला जो लड़का है जिशान, उनके दोनों के आपस में फ्रेंडशिप की और बाद में उनके प्रेम के संबंध आ गए। तो इसी में वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया, तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी, और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है। और वो उसकी माँ ने कंप्लेन देने के बाद, श्रीमती शर्मा ने कंप्लेन देने के बाद उसको ऊपर वाली पुलिस स्टेशन में CR नंबर 1359 IPC 306 गुना दाखिल हुआ है, और उसमें वो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। आरोपी को आज वसई कोर्ट में पेशी कर दी थी, और 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। सर, पोस्टमार्टम में कुछ प्राथमिक जानकारी मिली है कि क्या? पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग क्लियर कट आया हुआ है। क्या कुछ इस एंगल से भी जांच हो रही की गई है, आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का भी हो गया, उस पर्सपेक्टिव से भी पुलिस जांच कर रही है? वो तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है, अगर हत्या है तो वो भी क्लियर होता है, और ये अपना हैंगिंग है तो उसमें पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है। वो भी जेजे हॉस्पिटल में किया है, और वो डॉक्टर की टीम ने किया हुआ है, तो उसमें क्लियर कट आया हुआ है कि डेथ ड्यू टू हैंगिंग। क्या ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी जब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। इनके आप किस तरह से जांच आगे बढ़ा रहे हैं? जांच में किन किन लोगों से पूछताछ होगी, और आप क्या कुछ टेक्निकल एविडेंस भी जमा करने की कोशिश? जो इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आ जाएंगे उनको हम तहकीकात करेंगे, उनका स्टेटमेंट ले लेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, क्या प्राथमिक तौर पर क्या बात सामने आई कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया ऐसा चार्ज है? तो ऐसी कौन से इमीडिएट घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया? उसने वो वही ब्रेकअप होने के वजह से उसने ये कदम उठाया है। सर, क्या पूछताछ में बताया हो कि कल ऐसे क्या इंसिडेंट हुआ उस समय स्पॉट पर कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? अभी वो तो उसको ही मालूम रहेगा, क्योंकि क्या कल उसका ब्रेकअप चल रहा था। वो माँ को भी उसने बताया था कि ये लड़का ब्रेकअप किया हुआ है और मेरे से बात नहीं करता और मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है। तो इसी टेंशन में उसने वो कल उसके रेस्ट रूम में जाके हैंगिंग कर दिया है। क्या आरोपी सिजान खान आपसे कोऑपरेट कर रहा है पूछताछ में, इंट्रोगेशन में? नहीं, अभी आज ही पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है, अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो क्या सर यही सिर्फ एक रीजन है अब तक जो सामने आया, या फिर आप और भी जांच का दायरा है कि ब्लैकमेलिंग करना था, वो जो और वजह तो नहीं है इसके पीछे? वो बाकी की जो भी वजह होएगी नहीं होएगी वो इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगी। उनकी बहन भी आई और साथ ही साथ को स्टाफ भी जिनके साथ ये काम करते थे वो सब भी आए, उनसे क्या पूछताछ की गई और उन्होंने और क्या कुछ जानकारी? वो इन्वेस्टिगेशन चालू है तो वो डिस्क्लोज नहीं होएगा। सर ये बताइए, क्या सीजान का मोबाइल जब्त किया गया है और जो डिसीज्ड है उनका मोबाइल जब्त किया गया है? मोबाइल फोन के कॉल डिटेल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो पुलिस करेगी। नहीं, जब्त किया गया है क्या? हाँ, ताबे में लिया दोनों के लिए। सर, अभी सेट पे जो लोग मौजूद थे जिन्होंने बॉडी रिमूव की, वहां से हटाई पुलिस को बिना बताए, उन लोगों को क्या कोई संबंध दिया गया, बुलाया गया पूछताछ के लिए? वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो भी है मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगी। सर, एक्स्ट्रा अफेयर और गलत जिहाद की भी बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक तो सामने नहीं आया हुआ है। सर, आप लोगों को कैसे जानकारी मिली और अभी तक क्या कार्रवाई पर थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दिए। कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस वहां पे गई है, वहां से फिर डेड बॉडी हॉस्पिटल में थी, वहां पे भी पुलिस गई हुई है और उसके माँ ने उसके कंप्लेन दिया है तो गुना दाखिल कर दिया है। ये बात भी सामने आई कि वो जो आरोपी है उसका किसी और के साथ अफेयर शुरू हो गया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है सामने। माँ ने किस बेस पर, कुछ तो बेस बताया होगा ना कि लड़की को परेशान कर रहा था ब्रेकअप के बाद, मेंटल टॉर्चर के बाद, कुछ तो आधार बताया होगा ना, क्या आधार था? वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अभी झगड़ा भी हुआ था कुछ टाइम पहले, क्या देखो, आरोपी पुलिस कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, कितने दिन की कस्टडी मांगी थी? 4 ही दिन की कस्टडी मिली आपको? 7 दिन की मांगी थी, 4 दिन की मिल गई है। सर, सुसाइड के पहले लोगों ने एक साथ में लंच किया था, इसमें कितनी सच्चाई है? वो अभी पूछताछ करेंगे तो मालूम पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन। लड़की के अंकल ने मीरा रोड में उनके रेसिडेंस पर बयान दिया है कि तो पुलिस ने साफ का कहा है कि यहाँ पर लव जिहाद का कोई भी एंगल सामने नहीं आ रहा है। उसके बावजूद
कुछ लोगों ने और भी ट्वीट किए हैं। मतलब ये जब पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया, साफ साफ कह दिया कि इसमें लव जिहाद का कोई मुद्दा नहीं है, उसके बावजूद कंगना रनावत का यहाँ पर फिर से एक ट्वीट आ गया। हालांकि कंगना रनावत की एंट्री ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कंगना रनावत ने क्या कहा है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको भी देखें, उसके बाद आप बताएं कि हर एक जगह पर किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। तो कंगना रनावत ने ट्वीट किया है। कंगना रनावत ने तनुषा शर्मा की मौत को बताया मर्डर, आरोपियों को तुरंत मौत की सजा दी जाए, कंगना की पीएम मोदी से अपील। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कंगना रनावत की अगर एंट्री ना हो ऐसे मामलों में तो शायद कोई चीज अधूरी रह जाएगी। सुशांत सिंह केस में देखा हुआ काफी ज्यादा हाईलाइट हुई थी, उसके बाद फिर से एक बार सुर्खियों में आने के लिए उन्होंने साफ कहा है। कंगना रनावत ने तनुषा शर्मा की मौत को बताया मर्डर, जबकि बता दिया गया है, साफ साफ पुलिस के द्वारा साफ कहा गया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि आत्महत्या थी या मर्डर था। तो पुलिस रिपोर्ट में साफ साफ बता दिया गया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ आया हुआ है कि तनुषा शर्मा की मौत जो हुई है वो फांसी यानी कि फांसी लगाने की वजह से हुई है। उसके बावजूद इन्होंने आज ट्वीट किया। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इन्होंने ट्वीट आज करके बताया, 28 दिसंबर को 6:57 पे ट्वीट किया है और पीएम मोदी से आरोपियों को डायरेक्ट मौत की सजा सुनाने की अपील की है। अब यहाँ पर एक चीज बताइए, क्या पीएम मोदी कोर्ट है, जज हैं जो उनको सजा सुनाएंगे? केस तो चल रहा है ना ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये चीजें, उसके बाद कुछ चीजें और भी निकल कर आ रही हैं। पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या विचार हैं आज के युवाओं के, उसको भी आप लोग सुन लीजिए पहले। बचपन में जैसे आपने दोस्ती की होगी तो क्या आपने उस टाइम धर्म को देखकर दोस्ती करी थी, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई? बचपन से ये चीज़ सिखाया गया है कि ऑल आर इक्वल। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी गार्जियन की भी गलती है। जैसे वो न्यूज़ दे करके पॉलिटिक्स में आकर के वो अपने बच्चे को बताते कि नहीं हमारा धर्म सबसे ऊंचा, सबका धर्म इक्वल होता है। हाँ चलिए, मैं भी हिंदू हूँ, मैं गर्व से बोलती हूँ मैं हिंदू हूँ। मैं जब मस्जिद से गुजरती हूँ तो मैं भगवान ऐसे प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये मेरा कल्चर है, वो उनका कल्चर है, तो सबको फॉलो करना चाहिए ये चीज़। मतलब आज की जो युवा है उनके दिमाग में नफरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नफरत पैदा की जा रही है। क्यों पैदा की जा रही है? या तो हर एक मामले में अगर ये चाहें, मीडिया वाले चाहें, तो कभी भी दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा नहीं हो सकती है। जैसा कि राहुल गांधी ने कि अभी राहुल गांधी ने एक लेक्चर दिया था, भाषण दिया था लाल किला से, जिसमें उन्होंने कहा था मीडिया इस समय सिर्फ हिंदू मुस्लिम। और वाकई में मैंने लास्ट में न्यूज़ 24 के कई सारे ट्वीट्स देखे। आपको बता दें गुजरात में भी एक कांड हुआ था, अभी कांड हुआ है, जिसमें एक बीएसएफ जवान को पीट कर मार डाला गया, पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। ये मुद्दे जो है मीडिया से बिल्कुल गायब है। मतलब ऐसे मुद्दों को मीडिया से गायब कर रखा है। और मीडिया में मुद्दे कौन से बनाए जाते हैं? जो कि टीआरपी बढ़ाने का काम करें, जो कि सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को फायदा पहुंचाने का या बीजेपी पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करें। वहीं पर एक अभी और मैं आपको दिखाता हूं, एक मैं आपको और ट्वीट दिखाता हूं। अभी जो लास्ट में एक डीएनए शो हुआ है, जिसमें अब तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही सवाल उठा दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो एक्चुअल में बनी कब थी, इसको लेकर भी सवाल उठा दिए गए हैं। हाँ, 2-3 एक चीज को लेकर, तो इसको लेकर भी मैं आपको दिखाता हूँ। डीएनए शो करते हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने क्या कहा है उसको भी मैं दिखा देता हूँ आप। तो सुधीर चौधरी ने कहा है क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ 33 साल पुरानी है? मतलब यार आपको बता दें 70 साल से कांग्रेस सत्ता में है, उसके बाद भी ये सवाल क्या मजाकिया नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है? आप बता देते हैं उस मुद्दे की, वो वाली बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में उस आरोपी का नाम क्या था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी तरीके से मारा। तो इसमें साफ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। लेकिन 7 महीने से लापता गाजियाबाद की 35 वर्षीय दिव्या को उसके लिव इन पार्टनर में रह रहे रमन ने शिमला में ले जाकर मार डाला था, लाश जंगलों में फेंकी थी। क्या अंतर है इन दोनों में, श्रद्धा मर्डर केस और दिव्या मर्डर केस, इन दोनों में क्या अंतर है? लेकिन आपको बता दूं कि दिव्या मर्डर केस बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हुआ किसी भी मीडिया में। हो सकता है आपने नाम ही ना सुना हो, दिव्या मर्डर केस, जिसमें कि उसकी ही लिव इन पार्टनर, वो भी सेम चीज थी। वहां पे श्रद्धा जो थी वो आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, और यहाँ पर दिव्या जो है वो पार्टनर रमन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बस अंतर इतना था, वहां पे नाम आफ्ताब था और यहाँ पर नाम रमन है, जिस वजह से सारे के सारे मीडिया चैनल एकदम शांत थे, क्योंकि यहाँ पर उनको लग रहा था अगर मैं इस मुद्दे को हम उठाते हैं तो हो सकता है कि चैनल पे प्रॉब्लम आए, या हो सकता है उनके आकाओं को प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर यह दिखाया गया। अब यहीं पर अंत नहीं होता है, आपको बता दें यहीं पर एंड नहीं होता है, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैलाई जा रही हैं। और नफरत फैलाने का काम तो बीजेपी के हर एक लीडर को हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं जो अच्छे विचार भी प्रेजेंट करते रहते हैं। चलो मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ एंड में, वीडियो को एंड करने से पहले, और आपको भी अपनी राय रखनी होगी कि वाकई में इसमें जो हो रहा है सही हो रहा है। तो यहाँ पे बताते हैं कांग्रेस
अपना काम करें, देश को बदनाम ना करें। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भारत जोड़ो यात्रा पर कही बड़ी बात। अब राहुल गांधी ने कहा क्या था? राहुल गांधी ने कहा यह था, मीडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का करने का काम कर रही है। मीडिया जो है वो जनता को मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। उस पर ट्वीट करके इन्होंने, या उस पर शहनवाज हुसैन ने कहा है कांग्रेस अपना काम करे, देश को बदनाम करने का काम ना करे। मतलब अगर कांग्रेस ये कहती है तो देश बदनाम हो रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है ये? तो इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरीके से नरेटिव सेट किया जा रहा है, कंप्लीटली आप लोग समझदार हैं, खुद समझते हैं, सब चीज़ों को बता सकते हैं कि एक्चुअल में जो चीज़ें हो रही हैं इस समय क्या वो सही हैं। अभी एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है हमारे ही पास है, जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, थाना सजेती में। वहाँ पर भी एक, अब मैं कंफर्म अगर बता दूं तो हिंदू समुदाय के एक शख्स ने ही जाकर एक मंदबुद्धि लड़की का रेप करा। उसके बाद उसके ऊपर भी केस चल रहा है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आपको दिखाता हूँ उसका भी। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो दैनिक भास्कर में छपी खबर है, मंदबुद्धि युवती से युवक ने किया दुष्कर्म, जांच में जुटी रिपोर्ट। अब यहाँ पर नाम क्या था वही बता दें हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, छोटी बेटी स्कूल गई थी, 19 वर्षीय मंदबुद्धि बेटी झाड़ू लगा रही थी, तभी गांव के रहने वाले युवक वहां पर आया और मंदबुद्धि बेटी को पीछे से दबोच लिया। बेटी ने विरोध किया तो युवक घसीटता हुआ अंदर बने कमरे में ले गया, पर चारपाई में उसके साथ दुष्कर्म किया, घटना को अंजाम दिया। युवती ने शोर मचाया तो आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकला। सोमवार को जब युवती को ज्यादा दर्द हुआ तो उसके मां ने दर्द होने की वजह पूछी तो उसने अपने साथ हुए दुष्कर्म को बताया। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर भी आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर भी अभी तक आरोपी का नाम कंफर्म नहीं किया। क्यों नहीं कंफर्म किया? क्योंकि आरोपी एक दूसरे समुदाय से है, आरोपी एक हिंदू है, इस वजह से नाम कंफर्म नहीं किया। हालांकि मेरा मकसद बिल्कुल भी किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि आरोपी जो होते हैं वो सिर्फ आरोपी होते हैं, वो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।